चाइना के कॉपी करने के चर्चे तो दुनिया भर में मशहूर हैं। अब चाहे वो कपड़े हो, कार हो या कोई सोशल मीडिया ऐप, वर्ल्ड की जितनी भी फेमस कंपनीज हैं, उनकी एक कॉपी कंपनी आपको चाइना में दिखी जाएगी। चाइना की कॉपी करने की आदत इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चली गई है कि ये अब सन, मून, क्लाउड तक को आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाइना जाएं तो वहां पर आपको एक इलॉन मस्क की भी कॉपी मिल जाएगी। Hi everyone, I'm Elon Musk। खैर, जोक्स को साइड में रखते हुए आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि चाइना आखिर इन बड़ी कंपनीज को कॉपी क्यों करता है और इसमें चाइना का क्या फायदा है। Think of any product right now, no matter how big or small, no matter its cost or its features, if it exists, there's a 99% chance that it has a Chinese copy. 1978 में चाइना की इकोनॉमी को रिफॉर्म किया गया और फॉरेन कंपनीज को इनकरेज किया गया कि वो चाइना में आएं और अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करें। लार्ज स्केल में कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना में सेटअप करने लगी क्योंकि वहाँ कंपनीज को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ चीप लेबर्स मिल रहे थे। देखते ही देखते चाइना की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रफ्तार पकड़ने लगी और बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज की वजह से चाइना अब आसानी से बड़ी कंपनीज का कॉपी प्रोडक्ट बना सकता था। 1990s में चाइना के अंदर फेक प्रोडक्ट्स की डिमांड एकदम से बढ़ गई क्योंकि लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसे न होने की वजह से वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इन प्रोडक्ट्स की कॉपीज चाइनीज लोगों को बड़े ही कम दामों में मिल जाती थी, इसीलिए लोग इन्हें ही प्रीफर करने लगे और इन फेक प्रोडक्ट्स के अफोर्डेबल प्राइस होने की वजह से इनकी डिमांड हमें दुनिया भर में भी देखने को मिली। OECD के 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग दुनिया भर के 80% से भी ज़्यादा पायरेटेड प्रोडक्ट्स चाइना और हांगकांग में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसीलिए सालों से इन कॉपी प्रोडक्ट्स पर कई बार ओनर कंपनीज के द्वारा केस भी फाइल किया जा चुका है, लेकिन फिर भी इन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। चाइना की एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी भी रही है कि वो ज़्यादातर सेल्फ डिपेंडेंट रहने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से चाइना के प्रोडक्ट्स तो दुनिया भर में सप्लाई कर दिए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है फॉरेन प्रोडक्ट्स को चाइना में सप्लाई करने की तो चाइना के कॉपी प्रोडक्ट्स उनको रिप्लेस कर देते हैं। और यही वजह है कि चाइना सालों से ट्रेड सरप्लस में रहा है। मतलब कि चाइना जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करता है उससे कहीं ज़्यादा उन्हें एक्सपोर्ट करता है। आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुकी है और इसका एक श्रेय इन फेक प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनीज को भी जाता है, जो कम दामों में ही ब्रांडेड कंपनीज जैसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, चाइना के कॉपी प्रोडक्ट्स को काउंटर करने के लिए क्या कोई नई ग्लोबल रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।